सोचकर व्यापारी सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे पहुंचकर व्यापारी ने देखा कि टेबल पर नाश्ता लगा हुआ है। उसने नाश्ता किया और वापस जाने के लिए खुशी खुशी महल से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसे एक खूबसूरत गुलाबों का बगीचा दिखाई पड़ा, जहां गुलाब के विभिन्न रंगों के सुंदर फूल खिले हुए थे। उन्हें देखकर उसे परी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने सोचा कि मैं अपनी दोनों बड़ी बेटियों की इच्छा तो पूरी नहीं कर सका, पर कम से कम अपनी छोटी बेटी की इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ। यह सोचकर जैसे ही उसने लाल गुलाब का फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक भयानक हंसी सुनाई पड़ी। डर के मारे उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसने देखा कि उसके सामने एक दुष्ट भयानक राक्षस खड़ा है। उस राक्षस की आंखें अंगारों की तरह लाल थी। राक्षस व्यापारी को घूरते हुए गुस्से में गुर्राया और बोला, दुष्ट व्यक्ति, मैंने तुम्हें अपने महल में आश्रय दिया, खाने के लिए लजीज भोजन दिया, सोने के लिए नरम बिस्तर और पहनने के लिए नए कपड़े दिए। मेरे इन एहसानों के बदले मुझे धन्यवाद देने के बजाय तू मेरे बगीचे से फूल चुरा रहा है। कितना एहसान फरामोश है तू। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। डर से कांपते हुए वह व्यापारी राक्षस के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं यह गुलाब का फूल अपने लिए नहीं तोड़ रहा था, बल्कि अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था, जिसे मैंने एक लाल गुलाब का फूल लाने का वादा किया था। मुझे मत मारो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। व्यापारी की याचना पर राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर बख्शूंगा कि तू अपनी उस बेटी को यहाँ मेरे पास लेकर आए, जिसके लिए तू मेरे बगीचे से फूल तोड़ रहा था। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे घर पर आकर तुझे मार डालूंगा। डरे हुए व्यापारी ने उस समय अपनी जान बचाने के लिए राक्षस की बात मान ली और अपनी बेटी को उसके पास लाने का वचन देकर वहां से निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। वह बहुत डरा हुआ था। जब परी ने अपने पिता को इस हालत में देखा तो उसने अपने पिता से इसका कारण पूछा। व्यापारी ने अपने साथ हुई पूरी घटना विस्तार से उसे बता दी। पूरी बात सुनने के बाद परी बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अपने वादे के अनुसार आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलिए। व्यापारी रोते हुए बोला, बेटी, मैं जानता हूं कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं कितना स्वार्थी पिता कहलाऊंगा जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को उस राक्षस को सौंप देगा। परी ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी, आपकी जान बचाने का यही एक रास्ता है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलिए। दुखी मन से व्यापारी परी को उस राक्षस के महल की ओर लेकर चल दिया और फिर उसे वहीं महल में छोड़ आया। शुरू में परी उस राक्षस के भयानक रूप रंग को देखकर डर गई, लेकिन उस राक्षस का परी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने परी को ढेर सारे नए कपड़े और गहने दिए और साथ ही उसे एक बहुत ही सुंदर कमरा भी दिया। वह उसका बहुत ख्याल रखने लगा, जिससे धीरे धीरे परी का डर खत्म हो